नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक कुमार चौधरी और दीपक चौधरी एग्जाम गाइड चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों बुक सॉल्यूशन के सीरीज में हम देख रहे हैं यूथ कंपटीशन के द्वारा दोस्तों किताब पब्लिश की जाती है बीपीएससी स्पेशल जीके जीएस। इसका हम देख रहे हैं दोस्तों डिटेल सॉल्यूशन वीडियो। और आप जानते हैं बीपीएससी के द्वारा दोस्तों जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं उसका यहाँ पर दोस्तों पीवाईक्यू दिया हुआ है। और हम अभी कर रहे हैं दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला चैप्टर। हमारा आज का चैप्टर है दोस्तों चैप्टर 7, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि इसके पहले दोस्तों हमने जो है चैप्टर 1 से लेकर 6 तक जो है दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। और यानी कि ये क्वेश्चन नंबर है 108। तो यानी कि टोटल दोस्तों 107 क्वेश्चन हमने अभी तक कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से दोस्तों उन वीडियोस को फॉलो कर लीजिए। हमने काफ़ी अच्छे से एक एक चीज़ को समझा कर आपको बताया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अगर ये किताब आपके पास नहीं है तो आप इस किताब को अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो यही किताब है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स का दोस्तों जो है नया एडिशन है दोस्तों 2025 वाला। और इस किताब का दोस्तों जो है ऑनलाइन जो है लिंक जो है ऑर्डर का वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कमेंट बॉक्स में भी आप डाल देंगे। आप वहाँ से चाहें दोस्तों तो जो है आप इस बुक को घर पर ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देख लेते हैं दोस्तों हमारा जो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारा 108 है दोस्तों। ये क्वेश्चन है कि जो है अक्टूबर 1937 है ना, वर्धा सम्मेलन में किस शैक्षिक जो है दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, यानी कि व्यवहारिक है ना, शारीरिक श्रम के साथ जो है एकीकृत स्थानीय भाषाओं में शिक्षा की वकालत की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों जो क्वेश्चन है देख लेते हैं यहाँ पर डिटेल इसका जो है। ये आपका बिहार है ना, ये आपका दोस्तों बिहार बीएचओ यानी कि जो है आपका ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जो दोस्तों होता है इसका एग्जाम। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2024 वाला। तो जो लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं उसका आपको दोस्तों ध्यान देना है। चलिए इसका दोस्तों देख लेते हैं डिटेल सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है हमारे पास। हाँ, इसका तो सॉल्यूशन ये रहा कि 22 से 23 अक्टूबर 1937, ठीक है, गांधी जी के सभापतित्व में है ना आयोजित वर्धा शिक्षा सम्मेलन, कौन सी दोस्तों शिक्षा सम्मेलन, वर्धा शिक्षा सम्मेलन में तीन जो है मुख्य जो है दोस्तों प्रस्ताव दिए गए थे। ठीक है, पहला था कि 7 वर्ष, ठीक है, 7 वर्ष के लिए जो दोस्तों है राष्ट्रव्यापी निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, दूसरा था कि मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होगी, यानी कि जो आपका वर्नाकुलर लैंग्वेज है, ठीक है, जो वहाँ की स्थानीय भाषा है कुल मिलाकर। जैसे अगर हम गुजरात में बात करें तो गुजराती है ना, महाराष्ट्र में बात करें मराठी, बंगाल में बात करें बंगाली, बिहार में अगर बात करें तो जो यहाँ का भोजपुरी है मैथिली है। ठीक है, इस तरह की। और फिर तीसरा दोस्तों हमारा हो गया शिक्षा केवल डिग्री और परीक्षा देने के लिए ही नहीं है, ठीक है, बल्कि शारीरिक और उत्पादक कार्य केंद्रित होगी। इसीलिए इसमें भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और शिल्प कार्य को एकीकृत किया गया था, यानी कि एक तरह से इंटीग्रेट किया गया था। चलिए देखते हैं दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है। और हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है 107 नंबर। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि हम लोग दोस्तों जो है क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है। अगर दोस्तों हम TRE 4 की बात करें, आई थिंक जो है अगर हम जिस तरह से दोस्तों जो पेपर में न्यूज़ आ रही है तो हम दोस्तों ये मान के चलते हैं कि जो आपका अप्रैल तक जो है दोस्तों आपका एग्ज़ाम जो है ले लिया जाने का पूरा संभावना है। फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक में आपको दोस्तों नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और अप्रैल में आप मानिए जो या तो मतलब मिड अप्रैल या फिर लास्ट में आपका एग्जाम दोस्तों हो जाना है TRE 4 का। इसी के लिए दोस्तों जो हमने जो है टेलीग्राम पे दोस्तों जो है आपके लिए जो है क्विज का दोस्तों हमने आयोजन किया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से दोस्तों जो है डेली जो है 5-10 क्वेश्चन हम वहाँ पे डाला करेंगे। और आप लोग इस तरह से कि आपकी जो प्रैक्टिस है दोस्तों धीरे धीरे वो भी होनी चाहिए क्वेश्चंस की। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो जो लिंक है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों जो हमारा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 109 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा बीपीएससी टीआरई के लिहाज से दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है TRE 2 में दोस्तों जो पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों कि 1817 में कलकत्ता में, ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। अब देखिए आपको जो है लगातार दो चीज़ बता दिया गया है, ठीक है, कि हिंदू कॉलेज कहाँ पर है तो आपका कोलकाता में है। स्थापना कब हुआ है हिंदू कॉलेज का तो दोस्तों आपका 1817 में हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि स्थापना जो है किसने की थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डेविड हेयर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो डेविड हेयर है दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए जो है अगर हम यहाँ पर दोस्तों इसका डिटेल सॉल्यूशन पहले हम एक बार नज़र डाल लेते हैं पहले यहाँ पर। हाँ, ये दोस्तों इसका डिटेल सॉल्यूशन रहा। और डिटेल सॉल्यूशन दोस्तों इसका ये कह रहा है कि 1817 ईस्वी में जो है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है जो राजा राम मोहन राय थे ना एवं डेविड हेयर ने की। क्योंकि यहाँ पर डेविड हेयर के साथ साथ दोस्तों एक और थे
और उनका नाम था दोस्तों, आपको अगर नाम याद होगा, अलेक्जेंडर डफ। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन जो है आपका एक बार बीपीएससी के एग्जाम में और पूछा गया था। ठीक है, और वहाँ पर दोस्तों ऑप्शन जो है अलेक्जेंडर डफ भी था और डेविड हेयर भी था। तो वहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो गया था आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन, चूंकि बीपीएससी में दोस्तों जो ऑप्शन डी होता है उपयुक्त में से एक से अधिक, इसके लिए दोस्तों आपको काफ़ी डीप स्टडी चाहिए। ठीक है ना, तो आपका दोस्तों आप इसको यहाँ से याद रख लीजिएगा कि जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर, ठीक है, जो डेविड हेयर है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर की थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आगे दिया हुआ यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों कि आपका डिटेल जो है क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन। अब दोस्तों जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, हम एक बार उस पर भी दोस्तों जो है नज़र डाल लेते हैं कि आपके पास जो है और कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला दोस्तों अगर हम बात करें कि जो हेनरी विवियन डिजेरियो है दोस्तों, ये भी दोस्तों बहुत ही फेमस है और आपने इनका नाम सुना होगा, यंग बंगाल जो है आंदोलन हुआ था, है ना, तो वहाँ पर दोस्तों आपने इनका नाम सुना होगा। यंग बंगाल आंदोलन को दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छे से एक तरह से ये इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, और ये एक तरह के जो है शिक्षक भी थे और बहुत अच्छे विचारक भी रहे हैं। और यानी कि कुल मिलाकर अगर हम जो है इनको देखें, हेनरी विवियन डिजेरियो को दोस्तों, तो इनको दोस्तों जो है बंगाल का दोस्तों जो है ये पुनर्जागरण के लिए दोस्तों इनको हम जानते हैं। ठीक है, इनका पुनर्जागरण दोस्तों बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि आपका योगदान रहा था। ठीक है, डिजेरियो, ये नाम दोस्तों आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जो है हमारे पास एक और नाम है यहाँ पर ऑप्शन सी में, जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं, इनका दोस्तों जो है योगदान था, अगर आपको याद हो, तो 1791 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1791 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था कि बनारस में, ठीक है, पहला दोस्तों जो है संस्कृत कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी। कौन दोस्तों? जोनाथन डंकन। ठीक है, संस्कृत कॉलेज की इन्होंने दोस्तों स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? बनारस में की थी। ठीक है, तो आपको यहाँ से इन दोनों ऑप्शंस पे आपको दोस्तों देख कर जाना है। चलिए आगे दोस्तों हम देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों है 110 नंबर क्वेश्चन है और आपके पास दोस्तों जो है ये रहा कि इनमें से, है ना, कौन देवबंद स्कूल, है ना, देवबंद स्कूल से जो है जुड़े नहीं थे, है ना, कौन जुड़े थे उसके बारे में बात नहीं हो रहा दोस्तों, कौन नहीं जुड़े थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि अल्ताफ हुसैन हाली। ठीक है दोस्तों, सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर 1866 ईस्वी में देवबंद स्कूल की स्थापना की गई थी। ठीक है, मोहम्मद कासिम ननौतवी के नेतृत्व में जो है अब्दुल राशिद गंगोही, मदनी, सैयद हुसैन व महमूद उल हसन ने मिलकर जो है देवबंद जो है स्कूल की दोस्तों क्या की थी, उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, अल्ताफ हुसैन दोस्तों जो है वो क्या थे, देवबंद स्कूल से जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं और ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 111 नंबर क्वेश्चन है। और अगर आप दोस्तों देखिए यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है बनारस, यानी कि जो काशी है ना, हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, जिसको दोस्तों हम शॉर्ट में और बहुत ही फेमस में दोस्तों BHU कहते हैं। ठीक है, BHU। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों, जो BHU का दोस्तों स्थापना किया गया था। अब दोस्तों यहाँ से जो है पहले हम इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय है ना, वाराणसी, ठीक है, में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, अब एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना है ना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा जो है सन जो है 1916 में वसंत पंचमी के दिन दोस्तों की गई थी। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन और पूछता है कि जो है BHU का, है ना, इसी 1916 में दोस्तों जो है स्थापना इन्होंने किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अब पूछते हैं कि इसका जो है शिलान्यास किसने किया था, है ना, शिलान्यास के लिए दोस्तों जो किन को बुलाया गया था? तो शिलान्यास के लिए दोस्तों बुलाया गया था, अगर आपको याद हो, है ना, हार्डिंग द्वितीय को। किसको बुलाया गया था दोस्तों? हार्डिंग जो है ना सेकेंड को बुलाया गया था, हार्डिंग द्वितीय को। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को बुलाया गया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें एक चीज़ हम और याद रख सकते हैं, जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी है ना, इनका एक बहुत अच्छा टाइटल है, यानी कि उपनाम है। अगर आपको उपनाम याद है तो आप हमें कमेंट करके नीचे बताइए कि पंडित मदन मोहन मालवीय का उपनाम क्या है। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा कि हमारा क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। अब हम दोस्तों देख लेते हैं जो उसके जो है आपका और अदर ऑप्शंस हैं, उसके बारे में भी दोस्तों हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो है कंप्लीट दोस्तों जो है इस टॉपिक के ऊपर जो एक तरह से पकड़ बन जाए। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है ना, स्वामी दयानंद। ठीक है, आपको याद होगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये दोस्तों किस समाज के संस्थापक थे? ये थे दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक। ठीक है, कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक थे।
इसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले। अगर दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले से अगर हम सबसे जो फेमस चीज़ हम याद रखें तो वो याद आपको याद आएगा कि जो है दोस्तों महात्मा गांधी जो है ना, महात्मा गांधी, इनके दोस्तों क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी। और इसके बाद दोस्तों अगर आपको और याद हो तो 1905 ईस्वी दोस्तों, अगर आपको याद होगा, बहुत ही फेमस हमारा डेट है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो 1905 ईस्वी में दोस्तों जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, इन्होंने क्या किया था, जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और 1905 में दोस्तों एक और चीज़ किया था इन्होंने। 1905 में ही अगर हम देखें तो इनको जो कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था ना, इसका इनको अध्यक्ष चुना गया था। इनको, गोपाल कृष्ण गोखले जी को। और आप याद रखिएगा, चूंकि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, यानी कि इसका मतलब है कि ये नरम दल के नेता थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा जो चौथा ऑप्शन है सुचेता कृपलानी। अगर इनके बारे में दोस्तों अगर आपको याद हो, ये भी जो है दोस्तों भारतीय की जो है स्वतंत्रता सेनानी थी और राजनीतिज्ञ भी थी। और उत्तर प्रदेश की दोस्तों जो है ये जो है मुख्यमंत्री बनी। ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर जो है भारत में, ठीक है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये दोस्तों बनी थी। कौन? जो है सुचेता कृपलानी जी। ठीक है। और इनकी जो हस्बैंड है दोस्तों, वो थे आपके गांधीवादी नेता, वही जो आपके हैं आचार्य कृपलानी जी। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ से हमने देखा दोस्तों इतना चीज़। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है क्वेश्चन नंबर 112। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा 112 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि 1885 में पूना की, है ना, पूना की जो है प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज, ठीक है, पूना की फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले कौन थे? तो दोस्तों जो यहाँ पर सारे सोसाइटी का नाम दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। ठीक है दोस्तों। आइए सबसे पहले हम इसका दोस्तों देख लेते हैं डिटेल सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है 112 नंबर क्वेश्चन का। तो ये रहा दोस्तों इसका डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है। सॉल्यूशन दोस्तों हमारे पास है कि फर्गूसन कॉलेज अब जो है, फर्गूसन विश्वविद्यालय है ना, पुणे शहर में, ठीक है, स्थित है। पुणे जो, पुणे अगर हम दोस्तों बात करें तो महाराष्ट्र में हमारा, ठीक है। और पुणे से दोस्तों अगर आपको याद हो तो एनडीए, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी दोस्तों यहीं पर है, पुणे में ही है। ठीक है, खड़गवासला में। और इसके बाद दोस्तों जिसकी स्थापना 1885 में जो है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा की गई थी। 1885 दोस्तों भारतीय जो है इतिहास में दोस्तों बहुत ही फेमस है। आपको याद होगा जो है कांग्रेस की स्थापना दोस्तों हुई थी, है ना, 1885 में। ठीक है दोस्तों। चलिए, प्रोफेसर वामन जो है शिवराम आप्टे, क्या नाम है इनका, वामन शिवराम आप्टे, है ना, इसके जो पहले प्रिंसिपल थे। किसके दोस्तों? तो ये थे दोस्तों डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के। ठीक है। और ये दोस्तों इन्होंने स्थापना किस चीज़ की थी, जो है फर्गूसन कॉलेज की। अब दोस्तों यहाँ से जो है सबसे बड़ा सवाल ये है, यहाँ पे जो हम हमें जो अभी सबसे पहले जो हमें दिख रहा है दोस्तों, जो हम ऑप्शंस यहाँ पर हमने भी देखा था, इन ऑप्शंस को भी हम क्लियर करते जाते हैं, क्योंकि जो है मल्टीपल हम जो है प्रिपरेशन हमारा हो जाएगा साथ ही साथ में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही फेमस है दोस्तों, अगर हम यहाँ से देखें तो आपका जो ये चीज़ रहा दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में दोस्तों अगर आपको याद हो, तो इसकी स्थापना जो है अभी दोस्तों हमने पढ़ा था, है ना, 1905 में किसने की थी? 1905 में दोस्तों किसने की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। यह एक तरह की कैसी थी संस्था दोस्तों? तो सामाजिक सुधार संगठन थी। कौन? जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है दोस्तों। इस सोसाइटी का लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था दोस्तों शिक्षा, सामाजिक कल्याण और अन्य गतिविधियों के माध्यम से जो है भारतीय लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसके बाद दोस्तों जो है आपका एक और यहाँ पर चीज़ दिया हुआ है, जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी दोस्तों जो स्थापना है, जो है अगर हम इसके बारे में बात करें तो 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। और कमाल की बात दोस्तों यहाँ पर कि कन्फ्यूजन इसमें इसलिए होता है कि इनके संस्थापक जो थे दोस्तों वो कोई और थे, लेकिन भारत में जो है इनको लोकप्रिय किसी और ने बनाया था। अगर हम दोस्तों बात करें तो इनके संस्थापक थे हेलेना ब्लावेत्स्की, ठीक है, और हेनरी स्टील अकॉल्ट। ठीक है, ये तो आप ब्लावेत्स्की और अकॉल्ट से आप दोस्तों नाम याद रख सकते हैं। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के दोस्तों क्या थे, ये दोनों संस्थापक थे। ठीक है। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों? इंडिया के बाहर, यानी कि न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है। लेकिन भारत में इनको लोकप्रिय किसने बनाया था दोस्तों? तो बनाया था एनी बेसेंट ने। बहुत अच्छे से दोस्तों आप इसको याद कर लीजिए, बहुत ही दोस्तों फेमस आपका एक तरह से क्वेश्चन है ये। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो जो आपका एक और हमारा यहाँ पर दिया हुआ सोशल सर्विस लीग, है ना, अगर इसके बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो यानी कि इसको एसएसएल के नाम से भी जानते हैं। और इसकी दोस्तों जो संस्थापक थे वो थे नारायण मल्हार जोशी। ठीक है। और इसकी स्थापना दोस्तों कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपको इतना चीज़ दोस्तों आपको याद रख लेना है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर।
और हमारा जो है दोस्तों क्वेश्चन ये रहा है ना, 113 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारे पास। और जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन ये रहा कि अंग्रेजी भाषा को, ठीक है, किस भाषा को दोस्तों, अंग्रेजी भाषा को जो है यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि शिक्षा का माध्यम, ठीक है, मीडियम ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जो है किसने बनाया था, ठीक है, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम, जो है माध्यम बनाया था, एक तरह से मीडियम बनाया था। शायद आज हम लोग हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ना, तो उसको माध्यम ही बना दिया था। तो किसने बनाया था दोस्तों? तो सही आंसर दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ऑप्शन ए, लॉर्ड मैकाले, 1835 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर। हाँ, काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है हमारे पास। हाँ, लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर यानी कि रिकमेंडेशंस पर अंग्रेजी भाषा को, ठीक है, शिक्षा का माध्यम बनाया गया था, यानी कि मीडियम बनाया गया था। यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, मैथ, साइंस, है ना, सोशल स्टडीज़, है ना, तो वो सब क्या होगी, इंग्लिश मीडियम में ही दोस्तों पढ़ाई होनी थी। ठीक है, 2 फरवरी 1835 को मैकाले यानी कि यही लॉर्ड मैकाले ने एक लेख परिषद के समक्ष जो है प्रस्तुत किया, जिसे तत्कालीन गवर्नर जो है कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है दोस्तों, गवर्नर जनरल भी कई बार दोस्तों पूछते हैं, तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार कर लिया था, ठीक है, इनको एक्सेप्ट कर लिया था। प्रस्ताव के अनुसार कंपनी, ठीक है, कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, क्योंकि अभी दोस्तों 1857 के पहले की बात हो रही है, और 1857 के पहले कौन थी, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और 1857 के बाद कौन सा दोस्तों आ गया हमारा, ब्रिटिश आ गया, यानी कि ब्रिटिश क्राउन आ गया, कंपनी खत्म हो गई। ठीक है, तो जो है सरकार का, है ना, कंपनी सरकार को यूरोप के साहित्य का विकास अंग्रेजी भाषा में करना था। ठीक है, मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है के प्रसार के साथ साथ एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो कि रंग, है ना, एवं रक्त से, ठीक है, तो भारतीय हो, पर विचारों, रुचि और बुद्धि से अंग्रेज हो। यानी कि वो चाहता था कि हम यहाँ पर एक तरह से अंग्रेज की एक नस्ल को दोस्तों हम तैयार करें। कौन चाहता था? लॉर्ड मैकाले चाहता था। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों यहाँ से। अब लॉर्ड मैकाले की दोस्तों बात चल रही है, तो यहाँ से दोस्तों हम आपको कुछ और बताना चाहते हैं। दोस्तों जो लॉर्ड मैकाले था ना, इसने एक थ्योरी दिया था, आपको थ्योरी दोस्तों याद होगा, हिंदी में कहते हैं दोस्तों अधोमुखी, ये रहा दोस्तों, हाँ, हिंदी में दोस्तों जो कहते हैं अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। ठीक है, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत इसको हिंदी में कहते हैं। और जो है इंग्लिश में दोस्तों इसको कहते हैं, एक सेकंड, निस्यंदन का सिद्धांत इसने दिया था। इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं द थ्योरी ऑफ डॉन फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन थ्योरी भी दोस्तों कहते हैं। इस थ्योरी का दोस्तों ये मानना था कि हम भारत में शिक्षा जो है ना, वो सभी लोगों को नहीं देंगे। ठीक है, शिक्षा जो है छन छन कर, यानी कि हम उच्च वर्ग को शिक्षा देंगे, जो अमीर लोग हैं उनको शिक्षा जो है शिक्षा देंगे, और उनसे जो शिक्षा का प्रसार है वो छन छन कर बहुत समय के बाद जो है वो जो है समाज के जो निचले तबके के लोग हैं ना, निम्न जो है वर्ग के लोग, वहाँ तक पहुँचेगी। ठीक है, तो ये दोस्तों याद रखिएगा, जो अधोमुखी निस्यंदन का जो सिद्धांत है दोस्तों, ये किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने दिया था। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी कि द थ्योरी ऑफ डॉन फिल्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ से एक चीज़ हम और देखें कि हमारे जो ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ था दोस्तों, यहाँ पर अंग्रेजी भाषा को जो है, तो जो है माध्यम किसने बनाया था, तो ये तो लॉर्ड मैकाले हो गया इसका सही आंसर। एंड देन दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो एक दोस्तों हमारा है लॉर्ड चार्ल्स वुड, 1854। अब अगर दोस्तों लॉर्ड चार्ल्स वुड का बात आता है, तो ये जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के, है ना, नियंत्रण बोर्ड का जो है, या फिर आप कह लीजिए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का दोस्तों जो है एक तरह से अध्यक्ष था। कौन? चार्ल्स वुड। ठीक है दोस्तों, ये एक आदमी था हमारा चार्ल्स वुड, और इसका दोस्तों जो है शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों एक डिस्पैच भी आया था। तो ये जो है मतलब कुल मिलाकर जो भारत का राज्य सचिव रह चुका था, और राज्य सचिव का दोस्तों जो पद है वो किससे सृजित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट आपका 1784 के माध्यम से। ठीक है, और 1854 में किसने, जो आपका डेट दिया हुआ ना 1854, तो 1854 में जो है लॉर्ड डलहौजी उस समय जो जो मतलब भारत का जो है कौन था वहाँ पर गवर्नर था, और जो है उसने जो है एक डिस्पैच आदेश पत्र भेजा था। ठीक है, और जो उस डिस्पैच के माध्यम से इसने सुझाव दिया था कि जो प्राथमिक स्कूल है, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, ठीक है, जो आपके प्राइमरी स्कूल्स हैं, ठीक है, तो प्राइमरी स्कूल्स में जो है ना, वो जो भाषा होनी चाहिए वो भाषा कौन सी? स्थानीय भाषा होनी चाहिए, यानी कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं उसमें जो है पढ़ाई होना चाहिए। और इस माध्यम में इसने ये भी बताया था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है, यानी कि जो माध्यमिक एजुकेशन है, ठीक है, यानी कि हाई स्कूल का 9 10 या फिर 11 12 का, ठीक है, उसमें दोस्तों जो है एंग्लो वर्नाकुलर माध्यम का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, और कॉलेज स्तर की जो शिक्षा है दोस्तों, वहाँ पर कुल मिलाकर जो है दोस्तों अंग्रेजी माध्यम कर देनी चाहिए। और इसीलिए दोस्तों जो चार्ल्स वुड का दोस्तों जो डिस्पैच है, इसको जो भारत में दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा के लिए मैग्ना कार्टा माना जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप देखें, तो आपको याद यहाँ से बस यही रखना है
तो जो चार्ल्स वुड का दोस्तों जो डिस्पैच था ना, इसके माध्यम से जो है मतलब उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में ही जो है दिए जाने की बात की गई थी। ठीक है, चलिए ये रहा दोस्तों चार्ल्स वुड का डिस्पैच। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हम उसको देख लेते हैं। हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव तो दोस्तों अगर आपको याद आया तो इसको जो है भारत में दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य का एक तरह से इसने नींव डाल दिया था। ठीक है, ये कौन थे दोस्तों? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और अगर हम इसको देखें तो ये बंगाल का दोस्तों क्या था, ये बंगाल का दोस्तों प्रथम जो है गवर्नर था। ठीक है, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन पूछता है ये, गवर्नर गवर्नर जनरल वाइसराय सब, तो आप इसको याद रखिएगा। ये बंगाल का क्या था? प्रथम गवर्नर था, जनरल नहीं था, प्रथम गवर्नर था सिर्फ। आपको याद होगी जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और इसके बाद जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। आपको याद होगा दो संधियां हुई थी, हमने इसके पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। और उन दोनों संधि के बाद जो है उन्होंने क्या किया, 1765 ईस्वी में दोस्तों द्वैत शासन को लागू किया था। तो ये तीन चीज़ आपको जो है लॉर्ड क्लाइव के बारे में दोस्तों याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों जो है हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है अगर हम उस पर बात करें, ये लॉर्ड कर्जन है दोस्तों। और ये कर्जन जो है, आप कर्जन को ऐसे याद रख सकते हैं, इन्होंने कर्जन यानी कि इन्होंने गरज कर जो है एक तरह से बंगाल का विभाजन किया था। और जो नीति थी दोस्तों वो थी फूट डालो और जो है शासन करो की नीति। ठीक है, अगर दोस्तों हम लॉर्ड कर्जन का दोस्तों अगर हम कार्यकाल देखें भारत में, तो 1899 से लेकर दोस्तों इसने जो है 1905 तक दोस्तों जो है ये जो है भारत का दोस्तों क्या था, ये एक तरह से वाइसराय था। और 1905 में ही दोस्तों इन्होंने जो है बंगाल का विभाजन किया था। और बंगाल के विभाजन के जो विरोध में दोस्तों कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, और एक चीज़ और आपको याद रखना है यहाँ से इनके बारे में, इसके शासनकाल में ही दोस्तों जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही दोस्तों जो है 1903 में, ठीक है 1903 में जो है दोस्तों आपका दूसरा दिल्ली दरबार का दोस्तों आयोजन किया था। और भारत जो है सम्राट आए थे कौन? एडवर्ड कौन सा? पाँचवा, छठा, सातवां कौन सा? अगर आपको याद है तो कमेंट करके हमको बताइए। एडवर्ड दोस्तों आए थे सम्राट, और उसका जो है वो कौन सा था? छठा था, सातवां था, पांचवां था? आप हमको कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो है तीन तरह के दिल्ली दरबार आयोजन हुए थे। ठीक है, तो अगर आपको ये भी याद है, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में बताया हुआ है, तो आप इसको भी आप कमेंट कर दीजिए ताकि आपको चीज़ें जो है एक तरह से आपको रिकॉल होती रहे। जो हमने पहले पढ़ा हुआ दोस्तों वो सब चीज़ें दोस्तों हमें एक तरह से क्या करना है, टाइम टू टाइम रिकॉल करते जाना है। आइए दोस्तों हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 114 नंबर प्रश्न रहा दोस्तों हमारे पास ये, कि जो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है ना किसने प्रारंभ किया था? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है यहाँ पे से दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि ऊपर में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, डिटेल सॉल्यूशन दोस्तों देख लेते हैं कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, हरिद्वार में 1901 ईस्वी में दोस्तों जो है की थी। और ये कौन थे? स्वामी दयानंद जो सरस्वती हैं दोस्तों, उनके अनुयायी थे एक तरह से, यानी कि उनके फॉलोअर्स थे, उनके शिष्य थे। कौन? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी। इसीलिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, अगर दोस्तों आपको यहाँ से अगर हम ये पूछें कि जो है मतलब जो है लाला लाजपत राय के बारे में आप क्या जानते हैं, तो लाला लाजपत राय के बारे में दोस्तों आप क्या बताएंगे? ये जो है हमारे पास एक तरह से अगर हम देखें तो जो सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी है ना, इसकी दोस्तों उन्होंने स्थापना की थी। किसने? लाला लाजपत राय ने। इसके अलावा दोस्तों जो लाल पाल बाल का दोस्तों तिकड़ी है ना, उनमें से दोस्तों ये थे लाल, है ना, यानी कि लाला लाजपत राय। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें, जो अगला है दोस्तों हमारा, जो एक और है महात्मा जो हंसराज, है ना। तो महात्मा जो हंसराज है दोस्तों, ये कौन थे? ये थे दोस्तों एक तरह से आर्य समाज के प्रमुख नेता थे। ठीक है, महात्मा हंसराज। और आप स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में दोस्तों जान ही रहे हैं, हमने इसके पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक थे कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देख लेते हैं। हमारे पास है 115 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा। और प्रश्न दोस्तों हमारे पास है कि भारत में प्रथम है ना फर्स्ट महिला विश्वविद्यालय है ना की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि डी के करवे। ठीक है दोस्तों, आइए इसका देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिटेल सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। हाँ, ये रहा दोस्तों इसका डिटेल सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन दोस्तों हमारे पास है कि भारत में महिलाओं के लिए बनाया गया सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर है ना ठाकरसी है ना SNDT विश्वविद्यालय था, जो कि वर्ष 1916, ठीक है, को ना डी के करवे दोस्तों फुल फॉर्म में ये डॉक्टर धोंडो है ना धोंडो केशव करवे के प्रयासों से स्थापित हुआ था। डॉक्टर करवे ने इसकी स्थापना महिला साक्षरता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया था। जो डॉक्टर करवे हैं दोस्तों, अगर आपको याद हो तो इन्होंने जो है महिला उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने इनका योगदान है, बहुत ज़्यादा इन्होंने इसके प्रति जो है काम किया है।
और इसके अलावा दोस्तों अगर हम ये देखें, जो आपके ये धोंडो केशव कर्वे जी हैं, ठीक है, इन्होंने दोस्तों जो है एक ब्राह्मण विधवा महिला से दोस्तों इन्होंने शादी की थी, ठीक है, यानी इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, उनकी जो महिला उत्थान को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर हम ये देखें कि जो है आपके और जो ऑप्शंस हैं आपके पास, यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर, हाँ, एक दोस्तों जो बहुत ही फेमस ऑप्शन है हमारे पास, वो है दोस्तों क्या, अगर आप यहाँ से देखें तो ये दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का दोस्तों अगर आपको नाम याद आए, और सबसे पहले दोस्तों जो है इनका अगर हम देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको दोस्तों याद होगा 1856, ठीक है, 1856 में दोस्तों जो है बहुत बड़ी चीज़ हुई थी महिलाओं के दोस्तों एक तरह से उत्थान के लिए, और वो तो दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, और इनमें दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है, क्योंकि ये जो है इन्हीं को जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का दोस्तों जो है इनको प्रवर्तक माना जाता है, और इसी के दोस्तों जो है अथक प्रयासों से जो है लॉर्ड कैनिंग के समय जो है 1856 का दोस्तों जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्या हुआ था आपका, पारित हुआ था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो है इसी में दोस्तों आपका एक और ऑप्शन है आपका, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एम जी रनाडे जी, है ना, जिनका पूरा नाम है महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है। इसको दोस्तों जो है पश्चिम भारत, है ना, उनको जो है दोस्तों पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, किसको दोस्तों, एम जी रनाडे जी को, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें तो ये कौन थे, ये जो है मतलब जो आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं और जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उन दोनों के दोस्तों ये क्या थे, गुरु थे। और अगर आपको याद हो तो गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे, महात्मा गांधी के गुरु थे, यानी महात्मा गांधी जी के गुरु हुए गोपाल कृष्ण गोखले जी, और गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु हुए कौन, एम जी रनाडे जी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ से एक चीज़ और देखें कि जो एम जी रनाडे जी हैं दोस्तों, इन्होंने क्या किया था 1861 में, ठीक है, 1861 में जो है दोस्तों विधवा विवाह संघ की स्थापना की थी, किसने, महादेव गोविंद रनाडे जी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक और ऑप्शन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, यहाँ पर दोस्तों हमारा एक और ऑप्शन है, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी से दोस्तों अगर आपको याद हो तो ये दोस्तों प्रताप मैगजीन आती थी, ठीक है, हमने मैगजीन वाले दोस्तों जो वीडियो में उनको पढ़ा हुआ है, तो प्रताप मैगजीन थे दोस्तों इनके, जो इन्होंने संस्थापक था ये, और ये प्रताप मैगजीन दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होती थी, और ये साप्ताहिक मैगजीन थी, और नवंबर 1913 में दोस्तों इसकी शुरुआत जो है इन्होंने ही की थी, यानी गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने की थी, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम, है ना, शिक्षा सुधार आयोग का नाम क्या था, उसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि राधा कृष्णन आयोग, ठीक है दोस्तों। इसके पहले की दोस्तों जो आयोग थी शिक्षा के लिए, वो थी दोस्तों वर्धा आयोग, तो वर्धा आयोग दोस्तों कब आई थी आपका, 1937 में आई थी, यानी कि आज़ादी के पहले आई थी, ठीक है। राधा कृष्ण आयोग जो दोस्तों 1948 से 49 में आई थी। फिर कोठारी शिक्षा आयोग दोस्तों जो है बहुत ही फेमस है दोस्तों आपका, कोठारी शिक्षा आयोग आपने बीएड में भी दोस्तों पढ़ा होगा, सीटेट में भी इसको आपने पढ़ा होगा। फिर 1964 से 1900 जो है 66 में थी, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दोस्तों आपका जो है 1900 आपका 53 में आया था, यानी कि आप ये देखें कि आज़ादी के जस्ट बाद, यानी कि आज़ादी आपका 1947 के जस्ट बाद जो दोस्तों आया था, वो यही था दोस्तों आपका राधा कृष्णन आयोग, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों हम अपना देख लेते क्वेश्चन, 117 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास ये रहा, ठीक है। और प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि निम्नलिखित में से, ठीक है, किसने, निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए, है ना, पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की जो है एक तरह से जो है क्या की थी, वकालत की थी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपको ऑप्शन ए, आप जान रहे हैं दोस्तों, लॉर्ड मैकॉले, ठीक है दोस्तों। इसने क्या की थी, भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को, यानी जो वेस्टर्न कल्चर है ना, उसको लागू करने के लिए दोस्तों एक तरह से वकालत की थी, यानी एक तरह से इसका प्रस्ताव दिया था, ठीक है, लॉर्ड मैकाले। आइए देख लेते हैं इसका डिटेल सोल्यूशन क्या क्या दिया हुआ हमारे पास, हाँ, ये रहा दोस्तों का डिटेल सॉल्यूशन कि लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को, है ना, भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया था, ठीक है। और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसका प्रमुख योगदान था। इसके रिपोर्ट पर अंग्रेजी भाषा, ठीक है, के माध्यम से जो है पश्चिमी ढंग की उदार शिक्षा नीति, उदार जो शिक्षा पद्धति दोस्तों को आरंभ की गई थी, और दंड विधान का दोस्तों जो है एक तरह से मशविदा जो है, या कि मसौदा कह सकते हैं, उन्होंने तैयार किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है 118 नंबर क्वेश्चन रहा दोस्तों ये, और प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि 15 अगस्त 1906 ईस्वी को, ठीक है दोस्तों। डिटेल सॉल्यूशन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी, और इस परिषद का दोस्तों क्या था, मुख्य जो दोस्तों था उद्देश्य था वो क्या था,
राष्ट्रीय जो है नियंत्रण के तहत जनता को इस तरह की साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा को देना जो है राष्ट्र जो है हित है ना, जो राष्ट्रीय जीवन की धारा से एक तरह से क्या हो, एक तरह से वो जुड़ी हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों अगर हम क्वेश्चन देखें यहाँ पर, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका 119 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। और ये दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एक तरह से आप मजाक ही कह सकते हैं। ये कथन किसका पूछा हुआ है कि एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय, एक अलमारी है ना, भारत तथा अरब, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य, ठीक है, यानी कि जो कंप्लीट एक तरह से कह सकते हैं लिटरेचर से अधिक मूल्यवान है। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन दोस्तों यही कहा था, लॉर्ड मैकाले ने कहा था, यानी कि टीवी मैकाले ने कहा था। ठीक है दोस्तों, यानी एक तरह से भारत का एक तरह से या फिर अरब का कह लीजिए, साथ में उन्होंने क्या किया था, एक तरह से मजाक किया था, यानी कि मजाक उड़ाया था। ठीक है, आइए इसका डिटेल सॉल्यूशन दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आंग्ल प्राच्य विवाद को देखते हुए है ना, बैटिंग ने ना, बैटिंग ने टीवी मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया था। और मैकाले आंग्ल भाषा की जो है प्रशंसा की। आंग्ल भाषा यानी कि जो दोस्तों एक तरह से अंग्रेजी भाषा, ठीक है, अंग्रेजी भाषा क्या की प्रशंसा की, रिकमेंडेशंस की। और भारतीय भाषाओं के बारे में कहा कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी है ना, भारत तथा अरब, ठीक है, के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा मूल्यवान है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम दोस्तों देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये दोस्तों हमारा आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, 120वां दोस्तों हमारा प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसके पहले दोस्तों हमने देखा था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। ठीक है दोस्तों, और ये रहा दोस्तों आपका कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड वेलेजली। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको लॉर्ड वेलेजली के बारे में अगर हम आपको कुछ बताएं, तो जो है लॉर्ड वेलेजली एक तरह से दोस्तों जो है मतलब इसको, ये खुद को जो है बंगाल का टाइगर कहता था। ठीक है, और सहायक संधि के लिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कौन? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं दोस्तों इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या क्या है हमारे पास। हाँ, ये रहा दोस्तों हमारा डिटेल सॉल्यूशन, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज है ना, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की याद में मार्केट ऑफ वेलेजली, ठीक है, ने 1800 ईस्वी में जो है कोलकाता में की थी। अगर आपको दोस्तों टीपू सुल्तान याद हो तो आपको जो है चतुर्थ दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध याद होगा, 1799 ईस्वी। इसी युद्ध में दोस्तों जो श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान जो दोस्तों है वो मारा गया था। ठीक है, और उसी को बोलते हैं कि विजय की याद में जो है, विजय की याद में ना, मेमोरी में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी दोस्तों? कोलकाता में की गई थी। ठीक है, चलिए डिटेल सोल्यूशन दोस्तों हम आगे और बढ़ लेते हैं कि इस संस्था द्वारा जो है संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी आदि हजारों पुस्तकों का अनुवाद हुआ था। ठीक है, और यह कोलकाता में स्थित जो है प्राच्य है ना विधाओं और भाषाओं के जो है अध्ययन का एक तरह से प्रमुख केंद्र था। विधा मतलब होता है एक तरह से जो है टाइप या फिर आप स्टाइल कह लीजिए, है ना। तो विधाओं और जो है भाषा का दोस्तों एक तरह से अध्ययन का प्रमुख जो है आपका केंद्र था। यह कॉलेज भारत में आने वाले नए ब्रिटिश जो है युवकों को भारत की जो है ज्ञान मीमांसा है ना, व्याकरण, संस्कृति, ज्ञान यानी कि धार्मिक एवं जो प्रशासनिक है उससे परिचित कराने का दोस्तों एक तरह से क्या कह सकते हैं जो आपका प्रमुख केंद्र था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आपको जो है ये भी याद रखना है यहाँ पर कि जो है कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, तो वो कब की गई थी? तो ये दोस्तों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी के लिहाज से जो है ईस्वी और सन बहुत पूछते हैं। तो आपको 1800 दोस्तों से याद रख लेंगे, यानी कि जो है टीपू सुल्तान के मरने के जस्ट अगले साल, यानी कि टीपू सुल्तान कब मरा था दोस्तों? 1799 ईस्वी में आंग्ल चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, चलिए अब हम दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ से दोस्तों हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जो है अगर हम दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स की दोस्तों बात करें, तो कलकत्ता में ही दोस्तों जो है इन्होंने पहले जो है आपके दोस्तों जो मदरसा की स्थापना की थी। ठीक है, मदरसा यानी कि जो मुस्लिमों का एक तरह से कह सकते हैं आप जो विद्यालय होता है, उसकी दोस्तों स्थापना की थी। और ये दोस्तों कब की थी? 1780 ईस्वी में दोस्तों की थी। ठीक है, किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी दोस्तों। तो यही रहा दोस्तों हमारी तरफ से आज का दोस्तों टोटल जो है प्रश्न। और हम दोस्तों आज पहुंच गए हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं 120 नंबर क्वेश्चन तक। और दोस्तों हम आज कर रहे थे यानी कि चैप्टर यहाँ से दोस्तों 8 आ रहा है, यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि हमने अभी तक दोस्तों 7 चैप्टर दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में दोस्तों हम इस चैप्टर को करेंगे पूरा डिटेल से। आप दोस्तों में कमेंट करके जरूर बताइए कि दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, आपको ये दोस्तों जो है सॉल्यूशन कैसा लग रहा है। और अगर आप दोस्तों जो है
एक तो अगर आप किताब ये मंगाना चाहते हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों हम लिंक हम दे रहे हैं, आप वहाँ से जो है इस बुक को आप ऑनलाइन घर पे मंगा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम दोस्तों आपके बहुत ही नज़दीक में है और सारे क्वेश्चंस आपके जो है बीपीएससी वाले आपके यहाँ पर जो भी कंडक्ट होते हैं वो दिए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो है आप जो है टेस्ट सीरीज़ के लिए दोस्तों जो है अगर हम बात करें तो हम टेस्ट सीरीज दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं टेलीग्राम पर, जो है ऑनलाइन दोस्तों हम क्यूज़ करवा रहे हैं। तो आप जो है टेलीग्राम पर दोस्तों ऑनलाइन क्यूज़ में दोस्तों जो ऐड होने के लिए डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। यही चैनल के नाम से ही दोस्तों आपका है दीपक चौधरी एग्जाम गाइड करके आप सर्च भी करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से दोस्तों चैनल में ऐड हो जाइए और जितना संभव हो सकेगा हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको दोस्तों हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल से आप जुड़े रहिए, ताकि आपको जो है बीपीएससी तैयारी का दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको लगातार अपडेट होती रहेंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।